अरे भैया जी, काफ़ी लंबा इंतज़ार कराया आपने। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में दोस्तों फाइनली महिंद्रा बोलेरो नियो का जो है ग्लोबल इनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग हमारे बीच आ चुका है। और रेटिंग आने के पहले इसको लेकर मार्केट में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ जो है फैलाई गई थी। कोई कहता था 4 स्टार है, कोई कहता था 5 स्टार है, कोई कहता था टॉप लेवल है। सच में टॉप लेवल है? तो जानिए इस वीडियो में गाड़ी का हकीकत। कोई कहता था कि महिंद्रा जो है अभी के समय में सारी नई गाड़ियाँ जो उसकी आ रही है सारी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आ रही है। तो ये भी एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि ये जो गाड़ी है 4 या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में हम लोगों को मिलेगा। लेकिन सभी लोगों का तो भ्रम टूटा ही है, मेरा भी भ्रम टूट गया है। मैं भी इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी को लेकर ऐसा मैं मानता था कि 4 या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का ये गाड़ी है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट जो है मेरे साथ ऐसा भी हुआ था जहाँ पे मैंने माना था कि ये गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बेहतर है। लेकिन आज मेरा मानना जो है बिल्कुल ही टूट चुका है दोस्तों। मेरा जो मन है बिल्कुल टूट चुका है ये गाड़ी को लेकर। ये गाड़ी लिए हुए मुझे 5 महीना अभी हुआ है, मैंने बिल्कुल नया लिया है। अगर उस टाइम जो है इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग जो है आ चुका रहता तो मैं ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेता, मैं इस गाड़ी पे बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि इसका जो रेटिंग आया है बहुत ही बेकार रेटिंग आया है। इस गाड़ी के लुक वाइज बात करें दोस्तों तो काफ़ी मतलब बेहतरीन लुक के साथ में आता है ये गाड़ी। और अगर आप आपके बगल से फॉर्चूनर गुजर रही है और आप इस गाड़ी से गुजर रहे हो तो बिल्कुल आई कांटेक्ट आप दोनों का होगा। मतलब कि आपको ये गाड़ी लेने से थोड़ा भी ये फील नहीं होगा कि आप किसी नीचे गाड़ी पे बैठे हुए हैं, आपको पूरा ऊंचा ऊंचा फील होने वाला है। और इसका बिल्ड क्वालिटी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 4 स्टार या 5 स्टार तो ज़रूर होगी ये गाड़ी। लेकिन मेरे और आपके सोचने से या मानने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो भी नियम बनाया गया है क्रैश टेस्ट रेटिंग का उसको फुलफ़िल करना चाहिए ये गाड़ी को। अगर फुलफ़िल करता है तो ये गाड़ी सेफ़ है, अगर नहीं करता है तो ये गाड़ी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वही हुआ है इस गाड़ी के साथ में, इसने जो क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं किया है और ये भी गाड़ी जो है एक अनसेफ गाड़ी के लिस्ट में आ गया है। और इस चीज़ को लेकर महिंद्रा का काफ़ी बुराई अभी चल रहा है, आप लोग हर जगह देख रहे होंगे कि नई गाड़ी जो बनाई है बिल्कुल ही अनसेफ गाड़ी है। इस गाड़ी ने एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में जो है 1 स्टार का स्कोर किया है और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में भी 1 स्टार का स्कोर किया है। वहीं दोस्तों बात करें इस गाड़ी ने अगर कितना पॉइंट स्कोर किया है तो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग पॉइंट जो है इसका 12.71 है आउट ऑफ 49। वहीं अडल्ट इसका जो सेफ्टी रेटिंग पॉइंट हम लोग बात करें तो 20.26 है आउट ऑफ 34। तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस इस गाड़ी का है सेफ्टी रेटिंग को लेकर। बाकी अदरवाइज अगर बात करें तो ये गाड़ी लुक वाइज और ऐसा लगता था मुझे कि बिल्ड में भी बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। कुछ एक इंसिडेंट जो है मेरे साथ का आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मैं अपने एक बार ज़िले से आ रहा था कुछ काम कराकर, और रास्ते में क्या हुआ कि एक बाइक वाले ने टर्निंग के पास में बहुत ही ज़ोर से ब्रेक लगाया और सीधे घिसटते हुए आया और मेरे गाड़ी के नीचे घुस गया। मुझे लगा कि गाड़ी तो पूरा ख़त्म हो गया होगा, उसका बाइक जो है गाड़ी के पूरा अंदर जाके फंस चुका था और वो जो है चक्का के पास में, हेलमेट पहना हुआ था, चक्का के पास में पूरा जो है फंसा हुआ था। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया और गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो गाड़ी को बिल्कुल भी खरोच नहीं आया था, उसका बाइक पूरा ख़त्म हो चुका था और वो बाल बाल बच गया था, उसको भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे उस समय ऐसा फील हो रहा था कि ये गाड़ी जो मैंने लिया है ये बिल्कुल ही अच्छी गाड़ी है। और इतना खतरनाक आके लड़ा, इतना जोर का आवाज़ हुआ, लेकिन गाड़ी में एक मतलब स्क्रैच जो है केवल बम्पर पे आया है जहाँ पे उस बाइक का पेंट लगा हुआ है। आगे जो मैंने महिंद्रा का एसोसरीज बम्पर लगवाया था उस पर थोड़ा सा स्क्रैच आया था। गाड़ी जो है बिल्कुल अंदर जाके फंस गया था, लेकिन इस गाड़ी में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। दूसरा दूसरा जो गाड़ी कंपनी का होता है इधर से उखड़ जाता है, बम्पर उखड़ जाता है, लॉक टूट जाता है, लेकिन ये सब चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। और सही में दोस्तों जब तक अगर ये सेफ्टी रेटिंग नहीं आता तो लोग हवा में इसी तरह से बात करते रहते ये 4 स्टार गाड़ी है, ये 5 स्टार गाड़ी है, लेकिन ये काम महिंद्रा ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। अगर मुझे ये चीज़ पता रहता कि ये गाड़ी जो है 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली है तो अभी 5 महीना पहले मैंने ये गाड़ी लिया है। अभी मतलब इस गाड़ी को मैं लेता ही नहीं, क्योंकि आज के समय में सेफ्टी रेटिंग जो है बहुत ही
मायने रखता है। कोई भी गाड़ी लीजिए तो सेफ गाड़ी ज़रूर लीजिए, ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है। मान लीजिए कि अगर आप 14 लाख की गाड़ी है, 13.5-14 लाख ऑन रोड पड़ जा रही है अभी के समय में, फाइनेंस कराते हैं तो फाइनेंस को लेकर कभी 16 पड़ जाता है, किसी को 17 पड़ जाता है। इस तरह के प्राइस रेंज में ये गाड़ी लोगों को पड़ता है। और उसके बावजूद भी अगर हम लोगों को 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग की गाड़ी मिले तो ये तो कहीं से भी हम लोगों के साथ में इंसाफ नहीं है। अभी के समय में एक से एक ऑप्शन मतलब उपलब्ध है हमारे मार्केट में, हम उसमें भी जा सकते हैं। और इस गाड़ी को क्यों कोई लेगा जब इतना ख़राब इसका सेफ्टी रेटिंग निकल कर सामने आया है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को लेने जा रहे हैं या लेने की प्लानिंग किए हुए हैं तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर इस गाड़ी में अगर ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो इसका बेस मॉडल ले लीजिएगा। बाद में जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह कराना होगा आप करा लीजिएगा। लेकिन इस गाड़ी का जो टॉप मॉडल है N10 या एक ऑप्शनल करके आता है MLD वाला, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल वाला, वो चीज़ अगर आप वर्थ मानते हैं आप लेना तो आप ले सकते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है अगर सेफ्टी है तो ये गाड़ी जो है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी जो है ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी की चीज़ें जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता था कि इस गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग इस तरीके का आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।